सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीक का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। अभी जो है मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो नियर अबाउट 22,400 के आसपास कहीं पे भी है। और ये वाला जो वीक था ये पॉज वीक था एकदम से। यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को डेली चार्ट में समझाऊंगा एक बार कि कैसा मोमेंटम रहा और आने वाले वीक पे कैसा मोमेंटम होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे अभी निफ्टी के पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसको सेलर्स को नीचे लेके आना होगा, सेलर्स को नीचे लेके आना होगा तो 22,300 250, 22,300 250 इस जोन के अगर अंदर इस जोन के आसपास कहीं पे भी डेली कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज करता है तो फिर हो सकता है कि ये वाला जो लो था, ये वाला जो लो था नियर अबाउट 21,950 960 इसके आसपास कहीं पे भी आ सकता है हमारा मार्केट। और अगर आप लोग देखोगे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ बोलूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 22,800 22,750। तो अगर इसको ऊपर की तरफ क्लोज करता है डेली चार्ट पे तो फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है मार्केट में। तो अभी मैं डेली कैंडल पे स्विच कर लेता हूँ क्योंकि वीकली कैंडल में कुछ खास है नहीं समझने के लिए। तो अगर आप लोग डेली कैंडल पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो पूरा जो वीक था इसी रेंज पे कहीं पे भी क्लोजिंग हुआ है। ऊपर नीचे दोनों तरफ कहीं पे भी इसी रेंज के आसपास कहीं पे भी क्लोज हुआ है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कंटिन्यूस 6 डेज इसके आसपास कहीं पे भी क्लोज हो चुका है इस रेंज पे। तो अभी यहाँ पे एक मोमेंटम होने का काफ़ी अच्छा एक चांस है, काफ़ी अच्छा एक ये चांस है कि अगर इस रेंज के ऊपर कहीं पे भी निकलता है या फिर नीचे, अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं पे भी निकलता है तो एक ट्रेड मिलने वाला है। अगर इसके नीचे निकलता है तो ये लो तक जा सकता है 22,960 950 इसके आसपास कहीं पे भी जा सकता है। और अब यहाँ पे भी अपन ट्रेल कर लेंगे। अगर यहाँ से भी और नीचे जाना होगा तो फिर और नीचे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ये मैं डेली चार्ट पे समझा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं बात करूँ, अगर ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो 22,750 यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता है। तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को अगर ये डेली कैंडल पे क्लोज करता है ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल तो फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नियर अबाउट 23,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाला वीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी निकलता है तो भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखेगा और नीचे की तरफ जाता है तो भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखेगा। अगर इसी रेंज पे कहीं पे भी रहता है तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन पे है। फिर आप लोग ये काम कर सकते हो कि ऊपर से कहीं पे भी एक कॉल शॉट कर सकते हो नियर अबाउट 23,000 से, और नीचे की तरफ से पुट शॉट कर सकते हो नियर अबाउट 21,950 से 21,950 से आप लोग पुट शॉट कर सकते हो नीचे की तरफ। और ऊपर से आप लोग कॉल शॉट कर सकते हो 23,000 के लिए। अभी चलिए 15 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं कि 15 मिनट में एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है हमें मंडे को। तो अभी मैं अगर मंडे की बात करूँ तो मंडे के अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर मंडे के काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है नियर अबाउट 22,440 22,450 कर इसके आसपास कहीं पे भी काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है। तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन करेगा गैप अप, अगर इसका सस्टेन करेगा तो फिर हो सकता है कि ये 22,500 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग दे दे। 22,500 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हो सकता है कि ये 22,600 तक भी एक रैली दिखा दे। तो अगर ये 22,450 440 अगर ये गैप अप सस्टेन करता है तो फिर 22,500 के ऊपर जाने के बाद हम एक ट्रेड ले सकते हैं नियर अबाउट 22,600 तक के लिए। और अगर ये काफ़ी बड़ा मतलब गैप अप खुल के अगर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है तो फिर कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। अगर ये समझ लो निफ्टी अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 22,320 हो गया, 300 हो गया, 320 हो गया, अगर इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलता है तो पहले वेट कर जाना। हो सकता है कि पहले ऐसे टाइप का एक रिवर्सल दे दे। अगर ऐसे टाइप का कुछ रिवर्सल आता है नीचे की तरफ से ग्रीन कैंडल का, फिर यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस दिखेगा 22,400 22,450 अगर इसके आसपास कहीं पे भी वापस से फिर टर्न अराउंड होगा नीचे की तरफ तो फिर एक ट्रेड मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ पहले चले जाए। और अगर यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ जा रहा है तब तो फिर अपन कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले 15 to 30 मिनट्स 1 आवर अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहले इसको ऊपर की तरफ एक बार जान देना। अगर वापस से जब रिवर्स होगा कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस लेके तो फिर एक वापस से नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ। और अगर आप लोग देखोगे अगर फ्लैट खुलता है निफ्टी, अगर फ्लैट खुलता है तो फिर अगर ये इस जोन के नीचे जाता है 22,330 22,320 अगर इसके नीचे कहीं पे भी
5 to 10 मिनट का अगर कैंडल क्लोज करेगा तब फिर कहीं पे भी नीचे की तरफ एक ट्रेड मिलने का चांसेस है। और अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो ऊपर जब तक ये 22,500 हो गया, 22,400, 22,480, 22,500, इसके ऊपर जब तक ये 10 to 15 मिनट का कैंडल कोई क्लोज नहीं करेगा फ्लैट खुलने के बाद, तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो अगर फ्लैट खुलेगा तो ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख नहीं रही है जब तक ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम ना कर जाए ऊपर की तरफ। और अगर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला तो फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट यही रहेगा कि अगर ये रेंज के ऊपर नीचे अगर कहीं पे भी ट्रेड करता है तब जाके एक चांस ले सकते हैं हम, काफ़ी अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है, काफ़ी अच्छी एक रैली कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये जो रेंज है इसके ऊपर ये नीचे अगर कहीं पे भी निकलता है तो फिर काफ़ी अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग ये रेंज को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए प्लान करोगे तो काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।